हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी साहित्य जो कवि परिचय वाला भाग है, आज उसका हम देखेंगे दूसरा भाग। इससे पहले पहले भाग में हम दो कवियों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज तीन कवि जो हमारे सिलेबस में वर्णित है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, शेखर जोशी जी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, इन तीनों के बारे में डिटेल में बेहतरीन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमारी आई थी वो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल में नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो हिंदी का जो आप सिलेबस देखते हैं उसके अंतर्गत आप अगर हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय वाला पोर्शन देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी और शेखर जोशी जी। आज इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड के शेखर जोशी जी, जिनका भी कुछ महीने पहले निधन हुआ है। तो इनका जन्म देखते हैं सितंबर 1932 में। इन्होंने आर्मी में अप्रेंटिस के रूप में काम भी किया था, ये भी आपने याद रखना है। अब इनके प्रमुख उपन्यास देते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा पहाड़, अथ मूसक उवाच, चींटे के पर, साथ के लोग, हलवाला। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिसमें दाजू काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी और गाइड। ये सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चले आप लोग। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कुछ पेड करना होगा आपने। इन वीडियो हमेशा फ्री रहेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। अब इनके कुछ प्रमुख सम्मान देखते हैं जो इनको प्राप्त हुए हैं। 1987 में इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 1995 में इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1997 में इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है, जबकि 2003-2004 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित। नंदन पंत जी, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तो कौसानी वाला क्षेत्र अल्मोड़ा में आता था, वर्तमान में बागेश्वर में आता है। ये वही कौसानी है जहां पर महात्मा गांधी जी भी आए थे। ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसमें से एक कवि ये भी हैं। इनके अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं वो हैं गोसाई दत्त, सैं, गुसैं, प्रकृति का चितेरा, प्रकृति का सुकुमार, छायावाद का विष्णु। तो छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत, जबकि माताजी का नाम सरस्वती देवी है। अब इनसे रिलेटेड पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सन 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वही साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिसको 1954 में स्थापित किया गया था, जबकि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगर पूछा जाए उत्तराखंड से पहले व्यक्ति बताइए जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो कुछ जानकारी मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दे देता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई, तो इन्हें जो मिला है 1968 में वो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित मान्यता प्राप्त भाषाएं, जो कि वर्तमान में 22 हैं, उन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक भाषा हमारी हिंदी। तो जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो पहले विजेता रहे इसके मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था।
उनकी रचना अडागुजई या अन्नागुजई के लिए। तो क्रम के हिसाब से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे हैं हमारे सुमित्रानंद पंत जी, जबकि हिंदी भाषा के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और रचना आपने जरूर याद रखनी है, चिदम्बरा। आगे बढ़ते हैं। 1936 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में इन्हीं के सुझाव पर बदलकर आकाशवाणी रखा गया है। 1938 में पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका थी। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की तरफ जाते हैं। ये मान के चलिए सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले इनके काव्य रचनाएं देखते हैं, जिसमें ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी। जो इनकी रचनाएं आपको दिख रही हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कही जाती हैं। तो इनके बारे में आपने याद रखना है। इनके काव्य संबंधित नाटक हैं रजत शिखर, शिल्पी। इनका प्रमुख उपन्यास है हार, ये आपने याद रखना है। और इनके महाकाव्य हैं लोकायतन, जो कि इन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया था, जबकि सत्यकाम जो इनका महाकाव्य है, ये अपनी परम पूजनी इन्होंने माताजी को समर्पित किया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप लोग के लिए एक सवाल है, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, या आप ही दें तो बेहतर रहेगा, मैं बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दें। सवाल है, सुमित्रानंद पंत जी का जो संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है, आपने बताना है। इनसे रिलेटेड अगला फैक्टर देखते हैं। इनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है इनकी रचना लोकायतन, जो कि इनका महाकाव्य है, जो कि इनके पिताजी को समर्पित की है इन्होंने। तो इनकी रचना लोकायतन के लिए सुमित्रानंद पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो बढ़ते हैं अगले कवि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में। इनका जन्म 13 दिसंबर 1901 को पौड़ी के पाली गांव में हुआ है। ये हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि हैं, और अपने शोध कार्य जो इन्होंने शोध कार्य किया था वो है इनका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। तो इसी शोध कार्य के लिए 1933 में इन्हें BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर इसकी उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है साहित्य के फील्ड में। तो हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि यही थे, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका हिलमैन का संपादन भी किया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं रूपक रहस्य, गोरखवाणी, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, हरिदास की साखी, गोस्वामी तुलसीदास, सतसही सप्तक। और इनके प्रमुख निबंध हैं, आपने याद रखने हैं, मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री और मिस्ट्री ऑफ कबीर। तो अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ कबीर ये किसका निबंध है, तो हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री या हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले व्यक्ति, तो ये सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। तो UKSSC ग्रुप C प्रैक्टिस बैच, इसकी शुरुआत हमारे टेलीग्राम चैनल पर 19 मई से 31 जुलाई तक यह बैच चलेगा, जिसमें आगामी पुलिस कांस्टेबल स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं को कंप्लीटली फोकस किया जाएगा। जिसमें मैं आपको अगर इसका फॉर्मेट अगर बता देता हूं, तो इसके जो प्रैक्टिस बैच होंगे वो टेलीग्राम पर चलेंगे। जैसे 19 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट होगा, एक हफ्ते आपको कंप्लीट डेमो दिया जाएगा, जिसमें पहले दिन उत्तराखंड के 40 सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन हिंदी के 20 सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी, और तीसरे दिन की जाएगी GS के 30 सवालों की प्रैक्टिस। यानी 3 दिन में एक पूरा कंप्लीट हमारा पेपर होगा। फिर अगले 3 दिन यही कार्य हम करेंगे और संडे को हमारा ऑफ रहेगा। फिर उसके अगले हफ्ते क्या करेंगे, अगले हफ्ते हम करेंगे कोई भी एक GS का सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। जैसे प्राचीन भारत हमने स्टार्ट कर दिया, पूरे हफ्ते पूरा प्राचीन भारत की प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर उसके अगले हफ्ते एक बार फिर से उत्तराखंड, हिंदी
और जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। हर हफ्ते अगर मैं बात करता हूँ तो 2 आपको उत्तराखंड के कंप्लीट प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे 40-40 अंकों के, 2 प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे हिंदी के 20-20 अंकों के, और जीएस के मिलेंगे 2-2 प्रैक्टिस। और एक हफ्ते यही फॉर्मेट चलेगा और एक हफ्ते में सब्जेक्ट लेके चलेंगे और कंप्लीट 31 जुलाई तक ये बैच समाप्त कर दिया जाएगा। इस बैच में अगर डिटेल की अगर मैं बात करता हूँ, हर हफ्ते आपको 2 सेट उत्तराखंड के, 2 सेट हिंदी के, 2 सामान्य ज्ञान के करवाए जाएंगे। इसी के साथ जीएस और उत्तराखंड के सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स उत्तराखंड कंप्लीट। वो टॉपिक वाइज तो आपके होंगे ही होंगे। और मिक्स क्विज में 40 सवाल उत्तराखंड के, 20 सवाल हिंदी के और 30 सवाल आपको प्राप्त होंगे जीएस के, जो कि हमारा 100 अंकों का पेपर रहता है। इस बैच में आपको मैं बताता हूँ तो 100 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 5000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो फीस आपकी रहेगी 199 रुपये। और अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क करें। अगर डेमो क्विज आप चाहते हैं तो डेमो क्विज के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी प्राप्त होंगी। एक हफ्ते पूरा डेमो चलेगा। आयोग जिस आधार पर प्रैक्टिस आजकल करवा रहा है, यानी जिस आधार पर पेपर करवा रहा है, उन्हीं आधार पर उन्हीं प्रश्नों के फॉर्मेट पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस बैच से जरूर जुड़े। लगभग 1.5 माह तक ये बैच हमारा चलने वाला है। 29 मई से 31 जुलाई, कम से कम 31 जुलाई तक चलेगा ही चलेगा। क्विज की अगर मैं बात करता हूँ, क्विज रात 8 बजे से स्टार्ट होगी और हर दिन जो हमने जैसे रात के 8 बजे एक प्रैक्टिस क्विज लगाई है, अगले दिन उस क्विज का रिवीजन भी कराया जाएगा उसी बैच में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच से ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर है 7895127508।